अपना शक्तिशाली युद्धपोत खोकर रूस बौखलाया हुआ है और इसे विश्व युद्ध का ट्रिगर माना जा रहा है। रूस ने अभी यूक्रेन के तमाम शहरों पर हमले तेज किए हैं। पहली बार लंबी दूरी की मिसाइल दागी गई है। इसका डर और कहीं पुतिन का यह गुस्सा विश्व युद्ध का दरवाजा न खोल दे, इस तरह की आशंका है। अपना युद्धपोत खोकर रूस बौखलाया हुआ है। पुतिन तमतमाए हुए हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कैसे काला सागर के शहंशाह मॉस्को को इस तरह से तबाह किया जा सकता है। रूस पचा नहीं पा रहा है कि यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल दागकर उसके विशाल और शक्तिशाली युद्धपोत को डुबो दिया। अमेरिका ने इसे बड़ा नुकसान बताकर रूस के पारा को और आसमान पर पहुंचाया। मॉस्को का नाम रूस की राजधानी मॉस्को के नाम पर रखा गया था। ऐसे में मॉस्को की तबाही के मायने बड़े हैं। इसे रूस की हार के तौर पर देखा जा रहा है, जो पुतिन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। पुतिन आगे क्या करेंगे, ये सोचकर दुनिया सहमी हुई है। युद्धपोत गंवाने के बाद पुतिन ने कीव पर हमले तेज कर दिए। पहली बार लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो पोर्ट सिटी मारिउपोल पर दागी गई। अब डर है कि बदला लेने के लिए रूस एटमी हथियार न चला दे। अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध का शंखनाद होगा। रूस की तरफ से जो मिसाइल हमले हैं वो न केवल मिलिट्री फैसिलिटीज पर हो रहे हैं, जैसे मिसाइल बनने वाली फैक्ट्री हो या फिर जहां पर T-80 टैंक बनते हैं उन टैंक्स की फैक्ट्रीज पर हमला हो रहा है, बल्कि जहां पर ईंधन रखा हुआ है, जिन रास्तों से ईंधन आता है उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। रूस की मंशा साफ है कि यूक्रेन बहुत ज्यादा समय तक युद्ध करने में सक्षम न रहे। खतरा तो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। परमाणु युद्ध की ओर भी अब यह खतरा बढ़ रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने रूसी बौखलाहट और हताशा को एटमी जंग से जोड़कर देखा है। CIA चीफ बर्न्स ने तो यहां तक कह दिया है कि रूस एटमी जंग छेड़ सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी यही डर सता रहा है। उन्होंने दावा किया है कि एटमी युद्ध को लेकर रूसी जनरलों में चर्चा हो चुकी है। अब बस ट्रिगर दबाने की देरी है। दुनिया इसके लिए तैयार रहे। अमेरिका और यूक्रेन का डर यूं ही नहीं है। पुतिन की बौखलाहट और गुस्सा तो दिख ही रही है। जनरलों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री को फटकार लग रही है। अब तो पुतिन ने यूक्रेन का ऑपरेशन भी अपने खासम खास और विश्वास पात्र जनरल अलेक्जेंडर को सौंपी है, जो जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब समय का चक्र फिर से घूम रहा है। एक बार फिर विश्व युद्ध का खूनी इतिहास दोहराता दिख रहा है। संभव है इसकी शुरुआत यूक्रेन रूस की जंग से हो, लेकिन बाकी मोर्चे भी इसके लिए सुलग रहे हैं। रूस का फिनलैंड और स्वीडन से बढ़ता तनाव आग में घी का काम कर सकता है। फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने का दम भर रहे हैं, तो रूस परमाणु हथियार की धमकी दे रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नाटो सेनाएं 5 युद्धपोतों के साथ बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास कर रही है। चीन और ताइवान का टकराव भी विश्व युद्ध के लिए एक मोर्चा बन रहा है। चीन ताइवान पर कब्जे के लिए आमादा है। हाल ही में चीन कई बार ताइवान की हवाई सीमाओं का उल्लंघन कर चुका है। यानी मंच तैयार है, बस विश्व युद्ध के लिए ट्रिगर का इंतजार है। डर है कि कहीं मॉस्को युद्धपोत ही वर्ल्ड वॉर का बहाना न बन जाए। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ गीता मोहन, दोनेत्स्क, आज तक। ब्लैक सी में रूस के जंगी जहाज को यूक्रेनी मिसाइलों ने डुबा दिया था। ये ब्लैक सी कहा, बिल्कुल मेरे आगे देखिए, ये ब्लैक सी है और बिल्कुल इसी तरह से अटैक किया यूक्रेन ने। दावा यूक्रेन की तरफ से यही किया जा रहा है, हालांकि रूस इसे कबूल नहीं कर रहा है। ये जो मिसाइल अटैक आपने देखा, अभी देखिए, एक ब्लैक सी है और ब्लैक सी पर जो युद्धपोत था वो रूसी युद्धपोत था, जो लगातार यूक्रेन को टारगेट कर रहा था, हमला कर रहा था। लेकिन इसी बीच में नेपच्यून मिसाइल से हमला किया गया। विशेषज्ञों का भी यही मानना है, यूक्रेन भी यह दावा कर रहा है कि नेपच्यून मिसाइल से हमला अटैक। अब ये देखिए, नेपच्यून मिसाइल आई और ये रूसी युद्धपोत न सिर्फ तबाह हुआ, बल्कि वहीं पर उसमें आग लगी और उसके बाद वो वहीं पर डूब गया, जिसके बाद से बौखलाए हुए हैं पुतिन। और उसके बाद
अगर हम उसके बाद की बात करें तो नेपच्यून मिसाइलों की फैक्ट्री जो कि कीव के बेहद नजदीक है, वहीं से ये दागा गया, लेकिन उसके बाद इसी फैक्ट्री को निशाना बना गया रूस की तरफ से और इसे तबाह कर दिया गया। रूस ये दावा कर रहा है कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते उनका जो युद्धपोत है वो डूबा है। अब उधर रूस का बदला भी दिखने लगा है और रूस ने राजधानी कीव से लेकर दक्षिणी यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियोपोल तक हमले की झड़ी लगा दी है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने कीव और ज़पोरिजिया में भी बूचा जैसा नरसंहार किया है। इसी पर आधारित रिपोर्ट आप देखिए। मॉस्को युद्धपोत की तबाही को सह नहीं पा रहा। रूस अब बदले के मूड में। बदले का पहला मिसाइल कीव के उस सैन्य ठिकाने पर गिरा जहां युद्धपोत को डुबोने वाली मिसाइल नेपच्यून बनती है। रूस का दावा है कि मिसाइल हमले में नेपच्यून फैक्ट्री तबाह हो गई। अब यह किसी काम की नहीं रही। अब यहां से नेपच्यून की खेप नहीं निकलेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइल हमले हुए हैं। इनमें से एक मिसाइल हमला एक ऐसी मिलिट्री फैसिलिटी पर हुआ है, एक रक्षा फैक्ट्री पर हुआ है, जहां कहा यह जा रहा है कि मिसाइलें बनती थी। यूक्रेन में निर्मित नेपट्यून एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था रूस के गाइडेड मिसाइल क्रूजर मस्कवा को घात लगाकर हमला करने में, डुबाने में, और नेपट्यून मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला किया गया है। ऐसी रिपोर्ट्स मॉस्को से आई है। ये रूस का रिटेलिएटरी हमला है, यानी बदला लेने के लिए हमला है। एक के बाद एक कई मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं, जानमाल का खासा नुकसान हुआ है। इस तरह की भी खबरें हैं। कहा यह जा रहा है कि रूस की तरफ से अब यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए जाएंगे। नेपच्यून मिसाइल खतरनाक मिसाइल है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे अपने टर्मिनल फेस में सतह से 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है। टारगेट के करीब आने पर इसे सतह से 3 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाकर हमला किया जा सकता है। इसी खूबी के चलते नेपच्यून मिसाइल के हमले को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। रडार भी इसे पकड़ नहीं पाता। नेपच्यून मिसाइल फैक्ट्री के साथ रूस ने राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए। यहां 2 हफ्ते में सबसे बड़ा धमाका हुआ। रिहायशी इलाकों पर बमबारी हुई। रूसी हमले में 7 नागरिक मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। रूस के बढ़ते हमले के बाद कीव के मेयर ने लोगों से अपील की है कि अभी परिवार के साथ कीव न लौटें। पिछले 12 घंटे में एक के बाद एक कई मिसाइल और रॉकेट धमाके कीव और यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में हुए हैं। न केवल उस फैक्ट्री में रूस ने दावा किया है कि जिस इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल बनती है उसे ध्वस्त किया गया। यह इसलिए किया गया क्योंकि 2 नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल दागकर रूस के सबसे बड़े ब्लैक सी फ्लीट के फ्लैगशिप मस्कवा को डुबाने का आरोप यूक्रेन पर लगा है। तो जहां पर नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल बनती है उस जगह को ध्वस्त किया गया, लेकिन उसके अलावा ऐसी कई फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया है।